था। उन्होंने बहुत प्रयास किया और बड़ा इंटरेस्ट लिया और उन्होंने एक्टिवली इस कार्यक्रम को शुरू कराया तनाव मुक्त वगैरह करने के लिए। और उसमें तनाव मुक्त करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है पीपल पत्ते। आपने अभी संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ी खुशी होती है। आप तो खैर इतने अच्छे विद्वान हैं, मुझे भी अवसर मिला आपके दर्शन करने। अश्वत्थ बोलते हैं पीपल को संस्कृत में। अश्वत्थ मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखाए महेश्वराय पत्रे पत्रे देवानाम। कितनी अच्छी बात है। हमारे ऋषियों ने पहले ही कितना रिसर्च किया है कि उन्होंने कहा कि जड़ में ब्रह्मा जी है। यानी कि हम अगर बच्चा पैदा होता है उसका भी इलाज अगर हम उसको खाने के तौर पे किसी तरह से दें, देखिए वो बच्चा कितना विद्वान, कितना शक्तिशाली होगा। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे पास रेवन का कलर ग्लास है, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ और मूनलाइट में पढ़ लेता हूँ। आप थोड़ा सा ट्रायल कर लें, अपने ऊपर करिए, 3-4 महीने में चश्मा उतर जाएगा। सिर्फ पीपल के 4-5 पत्ते 6 पत्ते, जिन लोगों को डाइटिंग का शौक हो पत्ते ही खाएं, पूड़ी पराठे छोड़ दें। काजू बादाम से ज़्यादा अच्छी सेहत ना हो तो जो सजा देना वो दे सकते हैं। इतना अच्छा इसका उपयोग है। मैं खाता हूँ और मैं ये तीनों पत्ते खाता हूँ और ये हजारों रोगों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया कि पीपल में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। हर बीमारी के लिए अपने देश में एक देवी देवता निर्धारित किया गया या ये कहिए उसका इंचार्ज माना गया। तो ऐसे चेचक वगैरह गांव में निकलते, लोग कहते छोटी माता बड़ी माता निकल आए। ये इसलिए कहा गया ताकि वो संबंधित पौधा उसका संरक्षण हो सके, उसको नष्ट न किया जाए। आप देखिए पीपल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी जर्मल पावर रखता है और एनर्जेटिक। दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं पहले योनो में मेंबर साइंटिस्ट था, सन 2000 में यूपी गवर्नमेंट में आया हूँ और आज भी वॉलंटियर साइंटिस्ट हूँ और अच्छा ट्रांजैक्शन होता रहता है, पेपर्स का आना जाना और एडवाइस लेते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है, जिसके जॉइंट्स अगर दर्द कर रहे हो 4-5 दिन खा के देख लें। कच्चे फल, डायबिटिक लोग कच्चे फल खा लें और पत्ते खा लें। नॉन डायबिटिक पके फल खाए, इतना अच्छा स्वाद है कि क्या कहना। और ये फल सूखता जाएगा, सड़ेगा नहीं। अब पड़ा रहेगा गूलर तो खराब हो जाएगा और फल खराब हो जाएगा, ये सड़ेगा ही नहीं, सूखता जाएगा। और सूखा भी काम करता है। लेकिन वही मैंने कहा, जो ताज़ी सब्जी और सूखी सब्जी में अंतर है, उसी तरह इनमें भी है। और हमारे देश में प्राचीन काल में लोग बड़े बड़े युद्ध होते थे और रात में ही घाव ठीक करके सुबह फिर लड़ने जाते थे। ये सब एक से एक अच्छे पौधे हैं। हीलिंग पावर लटजीरा में बहुत अच्छा है। एक भृंगराज होता है, घमरा, भंगरैया, तमाम नाम कहते हैं। गांव में गाय भैंस का वो पूंछ कट जाए, कुछ लग जाए और फावड़ा लग जाए किसानों के, तो उसी के पत्ती को पीस के और सिर्फ लेप कर लेते कच्चा। यदि पेशेंट कोई जल जाए, आप लोग ट्राई करिएगा, पेशेंट जल जाए, पत्ती पीस के पूरे बॉडी में लेप करा दीजिए। वो लेप तब छूटेगा जब वो खाल नॉर्मल करके पेशेंट ठीक कर देगा और दाग नहीं रहेगा। और मेडिसिन में दाग भी हो जाता, पूरा वही सेम बॉडी कलर दे देगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने ट्राइबल्स से काफ़ी लोगों से संपर्क किए, कुछ अपने फार्मूले बताए तो वो लोग भी बताते हैं, बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले हैं। कई ट्राइबल्स ने यहाँ तक कहा कि साहब हम तो देशी बबूल के पत्ते 41 दिन खिलाते हैं एक एक मुट्ठी में,
और डायबिटिक लोगों को ठीक कर देते। तो अब उनको जो उन्होंने ट्रायल किया, अच्छी बात है। ज्ञान किसी को भी मिल सकता है, अनपढ़ गंवार और पढ़े लिखे में बस पढ़ा लिखा ज़्यादा बड़ा ब्रेन उसका डेवलप हो जाता है, ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, वो ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा साइंटिफिक ट्रायल कर सकता है। आज भी देखिए गांव में तमाम अनपढ़ लोग हैं और कुछ फार्मूले जानते हैं, दूर दूर से लोग इलाज कराने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान किसी को भी मिले उसका सम्मान किया जाता है, लोग जाते हैं। इतना अच्छा है। मैंने तो डायबिटिक, हालांकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि जनरल बीमारी है, वैसे मैं कोरोना पे ही ज़्यादा बोलूँगा, थोड़ा सा बता दूं। आप लोग सब बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप लोगों से शेयर करना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पीपल के 4-5 पत्ते, उसमें ये आइटम है ही है। लटजीरा के मुट्ठी भर पत्ते जो कांटे वाला है, और देशी बबूल के मुट्ठी भर पत्ते, और हरसिंगार के 3-4 पत्ते। एडिशनल ये सफ़ेद मदार का पत्ता, जिन लोगों को पतले स्लिम ट्रिम दिखने का शौक़ हो वो लोग इसको खाते रहें, कोई हेल्थ क्लब की ज़रूरत नहीं। और बहुत अच्छा काम करता है, और सब कुछ है। जब कम खाना अच्छी बात नहीं है, आप लोग डॉक्टर्स हैं, लेकिन हजम करना बहुत ज़रूरी है। लोग खा तो लेते हैं, हजम करने की कोई आइटम ही नहीं लेते। पहले देखिए दावतों में वो बुकनू रखते थे, चूरन रखते थे, और वो लगभग एक कस्टमर ही था कि भोजन परोसा गया उसमें वो बुकनू भी रखते। अब कोई देता ही नहीं। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि अपनी प्राकृतिक सभ्यता को जरूर एक बार झांक कर देखें, बौद्धिक ज्ञान को देखें और उसको अपनाएं। अब कोविड-19 ये वायरस, जब हमारा पीपल अकेले सक्षम है सब रोगों को दूर करने, मैंने तो कंबाइन किया। पीपल के 4-5 पत्ते सुबह शाम खाएं। ये लटजीरा, सांप बिच्छू का जहर, गांव में बिच्छू काट लेता है, अगर यहाँ हाथ में काटा है तो जड़ को ऐसे से घुमाते, सिर्फ घुमाते रहते हैं, टच भी नहीं करेंगे और जहर न्यूट्रल हो जाएगा। ततैया, मधुमक्खी, कोई भी जहरीला काटे, सांप काटे तो इसके पत्तों का रस नाक में डालते हैं और पत्ती पीस के और जड़ भी कुचल लेते हैं, एक दो काली मिर्च डाल लेते हैं और काटी जगह पे थोड़ा सा जीरा लगा के उसको रख देते हैं। 5-10 मिनट में पेशेंट उठ जाता है। कितनी अच्छी बात है। गठिया भाई लोग गांव में वो जादू तरह ऐसे ज़मीन पर हाथ रखवाते, इसकी जड़ को ऐसे टच करके जिगजैग करके दूर रख देते हैं और पेशेंट पूरा हाथ उसके ज़बरदस्ती घसीटने लगेंगे और बॉडी घसीट जाती है एकमात्र जड़ से। और गठिया, उसको बोलते हैं गठिया झाड़ा जाता है। इसके स्टेम को मैं उपयोग बता रहा हूँ, ये हजारों लोगों में काम करता है। तुलसी से हजारों गुना पावरफुल, इसमें हजारों कंपाउंड्स हैं, नेचुरल कंपाउंड्स जो जहर को पानी कर सकते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया क्या माने रखता है? आप किसी जानवर को जहर खिला दीजिए, वो मर जाएगा। कोई कीटाणु जहर में पड़ जाएगा, वो मर जाएगा। बाकी हम लोग अप्लाई करें, जैसे और ड्रग देते हैं, इसमें सेफ आइटम है, इसको अप्लाई करें। जितने पेशेंट हैं, हम तो चाहते हैं, मेरी शुरू से रजिस्ट्रार साहब से बात हुई और मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अगर अपने पेशेंट जल्दी ठीक कर लेंगे तो दुनिया में भी नाम होगा, आप लोगों का नाम होगा, साथ में मेरा भी होगा। फिर भी मैंने बिना भेदभाव के सारे स्टेट्स में सर्कुलेट किया है और लोगों ने अपनाया।
बस यही है, थिंकिंग है कि अब वो ये नहीं बता रहे उन्होंने क्या खिलाया, हम लोग इसको अप्लाई करें और फक्स से कहें देखिए हमने इतने पेशेंट ठीक कर दिए। 2009 में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने योजना यहाँ लागू की है सारे मेडिकल कॉलेजेस में, और उस समय बगीचा वगैरह बनाया गया था। मेरा पहले भी विजिट हुआ था, मैडम वाइस चांसलर थी, डॉक्टर MC पंत साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। बहुत अच्छे विद्वान, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, लोहिया के डायरेक्टर पहले बने, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन मेरा रहता था। लेकिन व्यस्तता के कारण थोड़ा आना जाना कम रहा। आप लोगों से सौभाग्य से इसी बहाने संपर्क हुआ, और हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन बना रहे और मिलजुल के आगे बढ़े। मैं VC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा कुछ, चाहे प्रेस के माध्यम से या इन राइटिंग DMs को लिख के कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम से संबंधित सुझाव देना चाहे, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई बात नहीं, तो वो हमें ज़रूर भेजें। हो सकता है हमें कोई बहुत अच्छी ज्ञान की बात मिल जाए। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत से अच्छे फार्मूले मिल सकते हैं। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 4000 से ज़्यादा, आयुष मंत्रालय उन्होंने ही बनाया, 4000 से ज़्यादा फार्मूले इकट्ठे किए। 1 सितंबर सन 2000 का उनका धन्यवाद पत्र है। मैंने भी काफ़ी हर्बल एडवाइस किया। मैंने तो कहा था आप साहब ऑपरेशन न कराइए, मैं ऐसे ही ठीक ना कर दूं, जो सजा देना हो दीजिए। तो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब शुगर का इलाज लेते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मीडिया में भी लोगों ने छापा कि एक बुजुर्ग का घुटना काटा जा रहा, अच्छी बात नहीं, लेकिन चलिए जो हो गया। उसके बावजूद उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ग्रीन प्लांट्स इत्यादि का, एक केरल के डॉक्टर साहब, उनका भी सहयोग लिया और काफ़ी दिन देश को मार्गदर्शन दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोग हर तरह से ज्ञान को अर्जित करें और एक अच्छी दिशा में ऊंचाइयां प्राप्त करें और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सब लोग ख्याति प्राप्त करें। मेरे से जो सहयोग है मैं भी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। योजना यहाँ लागू है, कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ मैं लगा सकता हूँ। मैं भी कभी कभी आके बैठूँगा। रजिस्ट्रार साहब ने ऑर्डर पहले किया है, कॉपी आपको भी गई थी, तो थोड़ा सा हो जाएगा और अच्छा रहेगा। आप लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा और अच्छा हमको भी ज्ञान मिलेगा, एक दूसरे आदान प्रदान होगा। दो विद्वानों को हमेशा आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ आता है, परिपूर्ण है। हर व्यक्ति एक दूसरे को कुछ ना कुछ अच्छी सलाह, कुछ अच्छी बात बता सकता है। हम तो छोटे छोटे व्यक्ति से, देखिए हमेशा विद्वान से भी बात करना जरूरी नहीं है। कभी छोटे व्यक्ति से, लेबर क्लास से, अनपढ़ से भी बात करें, हो सकता है कोई अच्छी बात ऐसी बता दे जो हमें ना ध्यान में हो, तो अच्छा है, कुछ समझने को, सीखने को मिलेगा। अब इसी क्रम में तीसरा पौधा है सफ़ेद मदार, कैलेट्रोपिस गिगैंटी। लोग कहते हैं जहर है, तमाम बातें कहते हैं। मैं खाता हूँ, आई फ्लू में कनपटी में लगा देते हैं, इसका दूध पैर के अंगूठे में दोनों में लगा देते हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। कहीं भी स्किन इन्फेक्शन हो, पत्ता पीस के लगा दिए, ठीक हो जाएगा। भूख जिसको ना लगती हो, एसिडिटी, गैस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पत्ता खाइए, एक्शन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा अब खाना और खाना चाहिए। और मैं अच्छी डाइट लेता हूँ। हमारे
पुलिसकर्मी साथ में जानते हैं मैं अच्छी डाइट खाता हूँ और हजम करता हूँ। इसका पत्ता खाते रहिए, आप एक एक पाव घी हजम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, लेकिन अब आप अगर 80% बेसिक फूड, मैक्सिमम 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं आज लोग 90% एसिडिक लेते हैं, कभी कभार नॉन एसिडिक लेते हैं, और फिजिकल वर्क कम है तो अल्टीमेटली वो एसिडिक प्रॉब्लम, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इन पत्तों को लेते रहेंगे, जो हमारा फिजिकल वर्क कम हो रहा है उसको ये कंपनसेट करेगा और प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगा जो भी खाएंगे, और फिर आपका शरीर नए भोजन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको आप पेशेंट्स को इसी के साथ एक लौंग, एक छोटी पीपल, पिपरी बोलते हैं, शुद्ध नाम छोटी पीपल है। एक बड़ी पीपल होती है 2 अंगुल की, छोटी होती है 1 अंगुल। इसको नॉर्मली तवे पर भूनकर और इन पत्तों के साथ पीसकर कच्चा दे सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं, एनी हाउ दे सकते हैं। सुबह शाम पेशेंट को या नॉर्मल व्यक्ति भी अच्छी डोज ले ले, और उसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा पत्ता लेता हूँ मदार का, पीपल का, तो फूल भी खा सकते हैं। अब इतना ले लिया, इसका जूस गले में रहेगा, गले की शार्पनेस, जिसको गाने बजाने के शौक को खा के देख ले, ना खकार आएगी ना कुछ आएगा, एकदम वोकल कॉर्ड जबरदस्त काम करेगा। और चाय इत्यादि बनाए, आप सब लोग विद्वान हैं, दूध से बढ़िया बिना दूध की चाय, और उसमें ये पत्ते डालें, तुलसी ना डालें। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को चबाने का प्रावधान नहीं है, मरकरी वगैरह तमाम डेंजरस आइटम्स होते हैं। तुलसी को निगलने का प्रावधान है प्रसाद में। चबाने से मरकरी वगैरह जो है मसूड़ों को डैमेज कर देती है, लोग मसूड़े सड़ जाते हैं, कई पेशेंट मैंने देखे। तुलसी का काढ़ा लें, उसका पेस्ट बना लें और वैसे इंटेक करें। तुलसी और नीम एंटीबायोटिक इंसेक्टिसाइड पावर है, ये फर्टिलिटी तक डैमेज करता है। लेकिन पीपल, लेटजीरा एंटी जर्मल पावर है, प्लस इनर्जेटिक, ये इसमें प्लस पॉइंट है। इसको आप भोजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि दूब घास ही खाते थे, आप भी खा के देख लें, देखिए उसका क्या पावर है। कुत्ता अपना खाना हजम करने के लिए दूब घास खाता है। हम लोग पानी आजकल बॉटल ऐसे गट 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 पीते, जबकि स्वर्गीय डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छा आयुर्वेद पे बोला कि पानी कुत्ते की तरह पीना चाहिए, धीरे धीरे पीजिए, सलाइवा के साथ जाएगा, वो हजम होगा। खड़े होके ना पी के बैठ के पीजिए। तो बहुत सी बातें हैं हमारे। वो घाघ ने कहावत कही, नीम खाए चैत में। चैत में यही अप्रैल महीने में पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं। कैजुअल इंटेक पीपल के लिए ऐसा नहीं, हाथी हम लोगों से 100 गुना से ज़्यादा मेमोरी पावर रखता है। सन 2000 में मैंने डिस्कवरी चैनल में इसका देखा था, हाथी के सिर का ऑपरेशन। उसके मेमोरी नोट्स इतने पावरफुल है, हम लोगों से 100 गुना ज़्यादा बुद्धिमान। पीपल खाता, कभी कभार केला वगैरह मिल जाता है पेड़। सोचिए कितना वो जानवर कितना स्वस्थ रहता है। हम लोग अच्छे अच्छे पूड़ी पकवान खाते, नहीं स्वस्थ रह पाते, क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर चले जाते। जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उस समय ऋषि मुनि यही फर्स्ट एड बॉक्स रखते थे। आपके यहाँ धन्वंतरी वाटी वाले की बड़ी प्रसन्नता हो, यही फर्स्ट एड बॉक्स था। और जब जिसको जो ज़रूरत पड़ी
रात में भी तो पेड़ को हिलाते हैं, क्योंकि वो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कंटेंट्स जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे एक्टिव हो जाएंगे हिलाने, इतना अंतर है। बाकी कभी भी यूज़ कर सकते, इसीलिए लगाया जाता था। अब लोग देखने के लिए पौधे लगाते हैं, ऑर्नामेंटल लगाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग घरों में भी नवग्रह वाटिका लगाएं और तमाम औषधि पौधे गमले में लगा लेंगे। जैसे बॉन्साई होता है, कोई भी पौधा गमले में लगा सकते हैं, उसके पावर थोड़ी कम हो जाएगी, देखने में अच्छा लगेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक, हर पौधे का एक आभामंडल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, जिसके संपर्क में आने से ही तमाम बीमारी नहीं होती। अब मैंने तो एक थोड़ा सा पूजा पाठ अटके के लिए हिसाब से बोल रहा हूँ, 9 ग्रह के पौधों की जड़ों को मैंने एक ताबीज टाइप कही है, या 9 ग्रह हवन होता है तो वो बना के, और कुछ मंत्र थे तो वो भी अभिमंत्रित करके वो पहन रखा है। मैं अंगूठी और नहीं पहनता हूँ, ये तो बस पहन लिया कि लोग कछुआ पहनते थे तो मैंने कहा जब मैं भी पहन लेता हूँ, ट्राई करता हूँ क्या होता है। और जितने भी स्टोन्स हैं ये 2-3% काम करते हैं, बहुत अच्छा स्टोन। जड़ी बूटी 100% काम करती है। पीपल की जड़ ले ले, पुखराज की कोई ज़रूरत नहीं, और 100% बृहस्पति ग्रह को आपके फेवर में करेगा। बुध ग्रह में लटजीरा है, सफ़ेद मदार सूर्य ग्रह का। ऐसे 9 ग्रह वाटिका हमने दिया है साहब को। तो ये वस्तुएं, ये पेड़ पौधे, इनका आप जितना अच्छा उपयोग करें, घर के बीच में लगा लें, छत पर एंट्रेंस में लगा लें, और हाथों से बस टच करें उनके। लोग 9 ग्रह मंत्र या वो 9 बार घूम लें, या बस पौधों को टच कर लें, आपके सब ग्रह सही। क्योंकि ग्रहों के सारे तो ग्रह तो चलते ही हैं, अब वो बॉडी में जो है निगेटिव रेस क्रिएट कर देते हैं, इस वजह से हम परेशान होते हैं। उन रेस को ये पौधे न्यूट्रल करते हैं, आपके फेवर में करते हैं। कितनी अच्छी बात है, परमात्मा ने ग्रहों से भी लड़ने के लिए आपको धरोहर दी कि आपके ग्रह खराब हो रहे हैं, आप उनका इलाज करिए इससे। कितनी अच्छी बात है। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप स्वयं भी यूज़ करें, और भी पेड़ पौधे हैं उनका यूज़ करें, अपने एलोपैथिक ड्रग्स भी यूज़ करें। पेशेंट को जितना जल्दी सुरक्षित और अच्छी स्थिति में ठीक कर लिया जाए, उसको परेशानी ना हो, उतना ही आपकी भी सफलता और पेशेंट की भी सफलता। आप लोग ये बच्चों को खिलाएं। मेरा अनुभव और आयुर्वेदिक ग्रंथों की भी बात है, लोग पूजा करते, ध्यान करते, मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में करें। लटजीरा की जड़ को चोटी में बांधते, लेडीज तो क्लिप से लगा सकते, जेंट जो है चोटी में ऐसे पट्टी बांध सकते हैं। फिर ध्यान करिए, देखिए कितना अच्छा ध्यान होता है। आसन में डाल लेते हैं टहनियाँ, इसकी टहनी को ऐसे दाहिने लगा लिए तो दाहिना सिर दर्द ठीक हो जाता, बाएं लगाइए तो बाएं, दोनों लगाइए तो दोनों ठीक। इसके रस को लटजीरा के 5-5, 6-6 बूंद नाक में डाल दें, और माथे में और सिर में इसका जूस जो है लगा दें, पल्प खा लें। देखिए आप, भयंकर माइग्रेन ठीक हो जाएगा, एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी, लोगों को बुद्धिहीनता या मंद बुद्धि ऐसे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे पौधे, ये तो ऐसा है जैसे संजीवनी बूटी, सांप नेवले से लड़ता है, इसी की पत्ती खाता है। इसको आप नज़दीक रखेंगे, सांप बिच्छू नहीं आएगा, बिच्छू को ऊपर डालिए या बिच्छू सो जाएगा। सपेरे लोग जो बिच्छू रखते हैं, इसी की जड़ों को, स्टेम को
डिब्बे में डाल देते हैं और बिच्छू डाल देते हैं, वो बिल्कुल एकदम बेहोश रहता है। कितनी अच्छी बात है। आप अगर इसको लगाएंगे, बेडरूम में लगाएंगे, पूजा घर में लगाएंगे, अपने ग्रंथों में तो यहाँ तक है कि सोमवार को निमंत्रण दीजिए और लटजीरा को हल्दी चावल से तिलक कीजिए और 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ाइए और उससे निवेदन करिए कि हम आपको कल लेने आएंगे, पूर्ण शक्ति से ही आप मेरे घर पधारें। और सनलाइट के अपोजिट खड़े होकर उसको मिट्टी काटे और किसी तरह अपनी छाया ना पड़े। अब हो सकता है ये होगा कि छाया पड़ने से कुछ पावर जमीन में रह जाए, उसको लेके गमले में लगा दीजिए। तुलसी से ज़्यादा इसकी पूजा की जाती और लक्ष्मी जी कृपा करती, तो बहुत से लोग ले आते हैं, बेडरूम में रखते हैं। मियाँ बीवी झगड़ा नहीं होगा, आजकल झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं। तो और हमने भी इस हिसाब से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा रहेगा, इसके गमले जरूर रखिए ऑफिस में, तो और नौग्रह रख लिया जाए तो सारे ग्रह भी सही रहेंगे। तो बहुत कितना अच्छा है, ये हमारी बुद्धि को सही रखेगा। बुद्धि ठीक तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। वो रामायण में चौपाई की, जाय विधाता दारू दुख देही ताकि मत पहले हर ले, तो मति अगर सही रहेगी तो दुख ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात। प्रकृति ने कितनी अच्छी धरोहर दी है कि हम इसको इस तरह यूज़ कर लें। इसी तरह ये नाड़ी तंत्र, पार्किंसन से लेके नाड़ी तंत्र, डायबिटिक लोगों को किडनी में बड़ी जल्दी प्रॉब्लम आती, बहुत अच्छा पौधा है। इसकी जड़ को यदि नाभि में धागे से बांध दें, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, नाभि अपनी जगह आ जाएगी। चीख चली जाए, बॉडी एकदम जकड़ जाए, अब उसी जगह जड़ या स्टेम को लगा दें, थोड़ा नॉर्मल होके लेट जाए, ठीक हो जाएगा तुरंत। कितनी अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे यूज़ करें। मैंने कार्डियोलॉजी में कानपुर में कार्डियो पेशेंट्स के लिए मैंने चार्ट पेपर कंप्यूटर से बनवा के तैयार कराए और लगवाए पेशेंट्स के लिए। सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। मैंने कहा आप अर्जुन की कच्ची छाल 50-50 ग्राम कच्ची खाएं और कोई पकाने की ज़रूरत नहीं। पीपल के पत्ते खाएं, लटजीरा पत्ते खाएं और लटजीरा पत्ते पीस के हाथ पर मालिश करें। इसका माला पहनें, आधा इंच के टुकड़े काट के 1-1 इंच की दूरी पे नॉट लगा के माला पहनें। लोगों को इतने फायदे हुए, लोगों ने सर्जरी नहीं कराई और वाल्व से लेके ब्लड वेजल्स वगैरह सब सही हो गए। और आँखों की रोशनी में ऑप्टिक नर्व सूख जाती है। नाक में रस डालिए, नाक में रस डालिए और पत्ते यूज़ करें, देखिए रोशनी अच्छी बढ़ेगी। लोग काजल बनाते हैं भंगरैया भृंगराज और इसके पत्तों को अधजला करके, मतलब जैसे लकड़ी को जलाइए और फिर बुझा दीजिए तो वो कोयला जैसा हो जाता है। पूरा राख ना करें और उसको भी सरसों तेल में वो जो है पेस्ट बना के और वो आँख में लगाया जाए, आँख की रोशनी अच्छी होती। इसलिए ये मल्टीपर्पज़ प्लांट है, दांतों के लिए, पायरिया के लिए। बॉडी में आप तो ब्रश करके देख लें और पत्ते इसके चबा लें, या ब्रश करने के बाद इसकी दातून कर लें स्टेम की जड़ की। आप देखिए दिन भर इतनी अच्छी फ्रेशनेस रहेगी, कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। इतना अच्छा। मैंने एक FFDC कन्नौज में इसका माउथ फ्रेशनर भी बनवाया था, उसको इस्टेब्लिश मैंने कराया था। इतना अच्छा है, उन्होंने बहुत पौधे लगाए हैं कि आप जरा सा मुँह में डाल लीजिए, इतनी ताजगी। आप पत्ते इसके ऐसे ही खाते रहें, देखिए कितनी ताजगी।
पीपल खाते रहें, शाम तक आप थकेंगे नहीं। आप पान मसाले की तरह एक एक दो दो पत्ते खाते रहें, शाम तक आपको लगेगा हम तो अभी उठ के आए, नहा धो के आए। कितना अच्छा है। पीपल में तो इतनी अच्छी शक्ति है कि प्योर एयर देता है, ऑक्सीजन देता है। और 24 घंटे तुलसी और पीपल, तुलसी इंसेक्टिसाइडल पावर रखता है, इसलिए ये बॉडी पावर को डैमेज करता है। ये बिल्कुल नहीं करता है। इसके पत्ते, गोंद, जड़, फल कुछ भी यूज़ किया जा सकता है और सबको यूज़ कर सकते हैं, एक साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। लड़जीरा के बीज मैंने डिफेंस के लिए टैबलेट बनाए और इसको 50 ग्राम पानी या दूध में उबाल के खा लें। तमाम ऋषि मुनि रोज खाना पीना नहीं खाते, बस पानी पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बताइए, अपने देश की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने तो बहुत लोग लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, जिसको खाना खाने ना शौक हो और पैसे भी ना हो, मैं तो अभी गरीबों के लिए गांव में बोलता हूँ, पत्ते खाइए। और हाथी खाता, जानवर खाता, बकरी खाती, तो आप भी खाइए, देखिए कितना फायदा हो। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे समाज में एक संजीवनी की तरह कि हम उसको अजर अमर वाली पोजीशन के लिए खाते रहेंगे। इसके साथ देखिए ध्यान वगैरह कितना अच्छा होता है। पीपल तो वैसे ही देवताओं का पौधा कहा जाता है। आप ये पत्ते खा के, तो दौड़ने के लिए बच्चे, मैं फोर्सेस में पत्ते खा के दौड़ने के लिए बोलता हूँ। जब भी उनको दौड़ना हो, पेट्रोलिंग करना हो, तो पत्ते खा के जाएं। आपका स्वास्थ्य नहीं फूलेगा। अस्थमा पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये पीपल पत्ते, थोड़ा लटजीरा और एक लौंग, एक छोटी पीपल, ये खाएं और खाने के बाद धीरे धीरे खाएं और 1-1.5 घंटे पानी ना पिएं। फिर प्यास लगे पानी पी लीजिए, फिर थोड़ा सा ले लीजिए। देखिए कितनी जल्दी ठीक होता है। और ट्रायल आप लोग करें, आप लोग और ट्रायल कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मुझे टाइम नहीं रहता है। आप लोग बहुत अच्छी जगह है, इसके और ट्रायल करें, मुझे सीखने मिलेगा कि और कहाँ कहाँ काम आ सकता है, और निश्चित काम आए। बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग विभिन्न प्रॉब्लम्स में ये कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। दोनों पौधे बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी यूज़ करते थे, किसी भी डिसीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ज़रूर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कोविड के लिए समराइज बस कर दीजिए 2 लाइन में, बाकी। हाँ, कोविड-19 के लिए जो मैंने सर्कुलर किया है, उसमें 4-5 पत्ते पीपल के, सुबह डोज, लटजीरा के मुट्ठी भर पत्ते और 1 उंगली बराबर साइज का ये मदार का पत्ता, 1 लौंग, 1 छोटी पीपल तवे पर भुनी हुई, उसको ले लें। इसको सुबह शाम खाएं। बाकी 1 पत्ता पीपल, 10-12 पत्ते लटजीरा के और थोड़ा सा मदार और ये लौंग पिपरी मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। और जो चाहे तो इसका काढ़ा भी बना सकता है। काढ़ा बना के भी पिया जा सकता है। सुबह बना लें, शाम तक, रात तक काम आएगा। इसी तरह पेशेंट को भी दिया जा सकता है, ग्रीन फॉर्म में मिक्सर ग्राइंडर वगैरह से पीसकर, और काढ़ा वगैरह बना के भी पेशेंट को दिया जा सकता है। बहुत अच्छी रिकवरी होगी और आप सब लोग लें, सब लोग लेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं खाता हूँ, मैं आजमाता हूँ, मतलब वैसे कसम खा के कह रहा हूँ। वीसी साहब ने मास्क दिया, अभी पहना है। हमारे स्टाफ साथ में है, इनसे पूछ लीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, मेरे पास भी रखा है। आपने दिया, मैंने कहा चलिए आपके हाथ से यूज़ करता हूँ। आप मजबूत हैं तो आप जब बीमारी के जंगल में पहुंच जाएंगे तो भी बीमारी नहीं लगेगी। आप जब कमज़ोर हैं
इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तभी ये अटैक होते हैं। तो इस तरह आप सब लोग इसका उपयोग करें और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इन पौधों का, और भी पौधे हैं उनका ट्रायल करें और मुझसे भी शेयर करें। मेरे नंबर लिखे हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉलिंग के लिए नंबर है 777755 दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का 9792988528। इस पर शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा। अभी और यूनिट्स में भी थोड़ा सा जाना है और आप लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना मैं ज़रूर करूँगा। और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, जो भी कमिटीज़ बनाई हों तो थोड़ा सा ये प्लांट्स को यूज़ करने के लिए चाहे अलग से और भी कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी बना दें और इसमें अच्छे से अच्छे ट्रायल करवाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी एक मनोकामना है कि इस प्रदेश का नाम सबसे आगे हो और सबसे जल्दी हम लोग सारे पेशेंट को ठीक करें और दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देशों को हम एडवाइस करें, बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब लोगों के साथ मुझे बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के.एन. सिंह साहब। आपके बहुत ही ऐसा एरिया जिसमें हम लोग कुछ जानते नहीं हैं और जो जानकारी है, जिस तरह की वैज्ञानिक पद्धति से हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, हम लोगों के लिए थोड़ा ये सहज भी नहीं होता कि इस बात को जो कहते हैं एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसी समस्या है कि किसी माध्यम से कुछ समाधान निकल सकता हो, तो उस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। तो इस दृष्टि से अभी सारा सब कुछ दुनिया में इस समय आयुष मंत्रालय से भी, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी का भी एक सर्कुलर अभी आया, आपसे काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग यूनिवर्सिटी फोरम में भी उसमें हल्दी दूध के साथ लेने के लिए अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी है, इसके बारे में आयुष मंत्रालय भी बता रहा है, अश्वगंधा के बारे में बता रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब के कुछ यूनिक आइटम्स हैं और मेडिकल एजुकेशन विभाग के द्वारा बारंबार इसको प्रचारित किया जा रहा है जियो के माध्यम से। और बस ये है कि ये सामान्यतः आयुर्वेद चिकित्सक भी इन पौधों का, औषधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। और डॉक्टर साहब का व्यक्तिगत अनुभव भी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा मरीजों पर भी, तमाम बीमारियों पे है। क्योंकि कोविड एक नई बीमारी है जिस पे किसी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इनका अनुभव अन्य बीमारियों पे है। उसके आधार पर हम सब लोग इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर एक वैज्ञानिक, तो हम लोग तो जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तो डायरेक्टली कहीं फिट नहीं होता है, लेकिन कई बार एविडेंस वेट कर सकता है, कन्वेंशनल नॉलेज को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आयुर्वेद तो भोजन को भी औषधि मानता है, तो ये भोजन के रूप में, ये कि फूड सप्लीमेंट के रूप में ही देखा जा सकता है। तो यदि किसी को लगता है कि इसका कहीं पर इनकॉर्पोरेशन हो सकता है इन द आर्मामेंटोरियम, पर्टिकुलरली प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, और बाकी सप्लीमेंटेशन एज द थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट करके करने का, इस पर कोई शोध की जा सकती हो तो वो भी एक रास्ता है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आयुर्वेद की भी सारी दवाइयाँ शोध के माध्यम से ही डेवलप हुई हैं, और वो शोध था ऑब्जर्वेशनल साइंस। ऑब्जर्वेशनल साइंस इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो उस हिसाब से
कहा जाता है कि महर्षि चरक ने अपने एक जीवन में 500 प्रकार की औषधियाँ बनाई थी। तो एक व्यक्ति 500 औषधि बना सकता है यदि उसका उसी तरीके का समर्पण हो, और तमाम ऐसी औषधियाँ थी जिनका वो स्वतः अपने ऊपर प्रयोग करके अध्ययन करते थे, लेकिन उस व्यक्ति की एक ऑब्जर्वेशनल जो पावर है, उसको एनालाइज करने की पावर भी अद्भुत होनी चाहिए, तभी उसका सही आकलन हो सकता है। आप सभी लोग विद्वान हैं, कहाँ पर किसका क्या प्रयोग हो सकता है उसको देखने की आवश्यकता है। और मैं डॉक्टर के.एन. सिंह साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं। अब इनकी इस आगमन के लिए हमारे रजिस्ट्रार साहब ने व्यक्तिगत अप्रोच करके इनसे निवेदन करके इनको बुलाया, तो रजिस्ट्रार साहब को भी धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम को यहाँ आज संभव कर पाए हैं। आज की जो हम लोगों की ये जानकारी थी, इसको अब लिखित फॉर्म में डॉक्टर साहब से पूछ करके, क्योंकि ये सब बड़ा वेग एरियाज हैं, एक मुट्ठी का मतलब हम लोग नहीं समझते हैं कि एक मुट्ठी लटजीरा का पत्ता क्या होता है, तो हमें गिनती से चाहिए, ताकि अगर कोई करना भी चाहे कहीं किसी पे प्रयोग तो उसको उस तरह से करके, तो डॉक्टर साहब से पूछ के हम लोग फिर इसको सर्कुलेट भी करेंगे। तो आप सभी लोगों को आने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर अभय नारायण तिवारी जी हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और यहाँ पर हमारे बीच में आए हुए कुछ बोलना चाहते हैं। पहले तो मैं दृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ऐसा प्रबुद्ध वर्ग देख के मैं रोक नहीं पाया। बस एक लाइन में बात खत्म करूँगा। जैसा सर ने कहा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, हमारा स्वस्थ कैसे अच्छा रहे, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने सात्विक दिनचर्या, रात्रिचर्या। आहार के बारे में बस छोटा बताता हूँ, आप लोग उसको करिएगा। आयुर्वेद कहता है षड्रस आहार, मधुर अम्ल, सर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो हम लोग रोज के अपने भोजन में मधुर अम्ल लवण खा रहे हैं। आप देखिएगा, कफ का शमन करता है कटु तिक्त कषाय, वो हमारे रस में नहीं है, हमारे आहार में नहीं है। तो अगर हम प्रतिदिन के भोजन में कटु तिक्त कषाय ऐड कर लें, जैसे चटनी, कोई भी चटनी कटु तिक्त कषाय ही होती है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि 3 ही पौधे पूरे दुनिया में है जिसमें 5 रस पाए जाते हैं, हरड़, छोटी हरड़, लहसुन और आंवला। अगर इन तीनों का नित्य प्रतिदिन हम किसी भी रूप में प्रयोग करें, तो ये जो कफ से संबंधित सारी व्याधियां हैं वो इससे ठीक हो सकती हैं। तो मेरा निवेदन है कि सभी चिकित्सक अपने प्रत्येक भोजन में जो भी प्राकृतिक चटनी हो, चाहे धनिया की, पुदीने की, आंवले की, वो देखिएगा वो कटु तिक्त कषाय रस होती है, उसका प्रयोग करें। 6 प्रकार के भोजन रोज करें, जैसे दाल भात, रोटी, भोज्य, भक्ष्य, चव्य, चबाकर खाने वाले फल, अपनी युक्ति लगा ले, जो भी चूस के खाने वाले फल, लेह मने चटनी और पेय मने प्राकृतिक पेय पदार्थ। आयुर्वेद शास्त्र यही वकालत करता है सर कि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभ है, ज्ञात ग्रंथ न विप्रमोक्ष। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफेद मदार, इसमें भी मैच्योर पत्ते, मैच्योर में कंटेंट सब डेवलप। आयुर्वेद कोई ऐसी दवाई है जिससे ब्लड कैंसर, इससे और चंदन, सफेद चंदन या लाल चंदन और पीपल, इससे ठीक नॉर्मल है। मतलब कम ज्यादा होगी, 20-25 पत्ते, 50 पत्ते होते हैं, छोटे छोटे हैं। हाँ, नहीं आपके यहाँ सिंचाई होती है, ये तो मैंने जंगल से तोड़वाया। आपके यहाँ सिंचाई होती है, बहुत अच्छी है। आपके क्यारी देखिए, बड़ी खुशी है। हमारे यहाँ लगा है औषधि बात का, बहुत लगा सब जंगल में। और ये मदार का पौधा अंग्रेजों ने भारतीयों को जंगली कहा, इसलिए वहाँ के भारतीय फिस्टुला फिशर, ये जो इसकी हाथों की